नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की, जिसने अपने सोशल मीडिया पर सीआर पार्क मछली मार्केट के बंद होने वाला एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट के जरिए दरअसल महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सनसनी और अफवाह फैलाने का आरोप लगा रही है। बंगाली बहुल दिल्ली की सीआर पार्क बंगालियों का रिहायशी इलाका है, जो अपनी समृद्ध बंगाली भाषा, बंगाल के पारंपरिक पहनावा, खान पान और मां दुर्गा की पारंपरिक पूजा के लिए पहचाना जाता है। पूरी दिल्ली की दशहरा पूजा सीआर पार्क की मां दुर्गे की पूजा और वहां पूजा पंडाल को देखे बिना पूरी नहीं होती। दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाले संभ्रांत बंगाली परिवारों का पीढ़ी दर पीढ़ी का जुड़ाव अभी भी पश्चिम बंगाल से बना हुआ है। दिल्ली के पढ़े लिखे और समृद्ध बंगाली समाज पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी वैचारिक तौर पर प्रभावित करते हैं। इस बात को टीएमसी सांसद और नेता महुआ मोइत्रा भी भलीभांति जानती है। यही वजह है कि सीआर पार्क के मच्छी बाजार के बहाने बंगाली हिंदू परिवार को के साथ महुआ मोइत्रा बंगाल के बंगालियों को भी संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी महुआ मोइत्रा के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और टीएमसी के खिसकते जनाधार को बीजेपी के खिलाफ बंगाली सेंटिमेंट को भड़काकर नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन चितरंजन पार्क के बंगाली समाज ने टीएमसी के इस एजेंडे को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तत्काल प्रेस वार्ता कर साफ किया कि मार्केट लीगल है, इसे डीडीए ने आवंटित किया है और दुकानदार मंदिर की पवित्रता और लोगों की संवेदना को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए अपना व्यापार कर रहे हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं है। डीडीए का यह मछली बाजार सीआर पार्क के दुर्गा मंदिर की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है और 1976 से ही यह अस्तित्व में है। यह सीआर पार्क में रहने वाले बंगाली समाज के रहन सहन का हिस्सा बन चुका है। मंदिर आने जाने वाले कुछ श्रद्धालुओं को मंदिर की दीवार से सटे मछली बाजार के होने से नाराजगी भी है, शिकायतें भी हैं और वो इस मछली बाजार को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन यह सब लीगल और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, कहीं कोई विवाद नहीं है। महुआ मोइत्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया है, बीजेपी उसे फेक बता रही है और सुदर्शन न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो उसने भी उसे फेक ही पाया। ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए महुआ मोइत्रा जी बंगालियों को बीजेपी से डराने का प्रयास कर रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा दिल्ली के बंगाली समाज को डराना चाह रही है। क्या दिल्ली के बंगाली समाज के जरिए महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के बंगालियों के बीच बीजेपी के बढ़ते विश्वास को तोड़ना चाहती है। क्या इस वीडियो के जरिए टीएमसी बीजेपी के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाना चाहती है कि बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो बंगाल के खान पान और संस्कृति को बदल देगी। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर जो बंगाल की वेस्ट बंगाल की जो ब्यूरो चीफ है वो दिल्ली अभी आई हुई है, उसने दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्ट भी की और उस ग्राउंड रिपोर्ट को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं इस पूरे मसले पर, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। पर लगाया है एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इलाके के मछली व्यापारियों को धमकाने का आरोप जड़ा, ये कहते हुए कि दुकान मंदिर के पास होने की वजह से बंद करवाई जा रही है। साथ ही एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पोस्ट कर उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 दिनों से सीआर पार्क के मछली और मांस बाजार बंद है और स्थिति भयानक है। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत की पड़ताल की तो सारा सच सामने आ गया। दुकानें अपने नियमित समय पर खुल रही हैं और बंद भी हो रही हैं, जो आप हमारे विजुअल में देख भी रहे हैं। महुआ का यह भयानक स्थिति वाला दावा पूरी तरीके से हवा हवाई और झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। सवाल यह है कि आखिर महुआ मोइत्रा इस तरीके के फर्जी नैरेटिव क्यों गढ़ रही है। उसका जवाब साफ है, ये एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद दिल्ली में बैठकर पश्चिम बंगाल के बंगालियों के बीच बीजेपी का डर पैदा करना है। महुआ का ये दावा कि बीजेपी कार्यकर्ता बंगालियों के खान पान पर हमला कर रहे हैं न केवल हास्यास्पद है बल्कि उनकी अपनी साख को भी धूमिल करने वाला है। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तुरंत इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि महुआ ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया है। सचदेवा ने यह भी साफ किया कि सीआर पार्क में मछली बाजार डीडीए द्वारा वैधानिक रूप से आवंटित है और वहां के व्यापारी मंदिरों की पवित्रता का सम्मान करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन महुआ को सच से क्या लेना देना, उनकी राजनीति तो झूठ की बुनियाद पर टिकी है। उनका असली मकसद बंगालियों में यह डर बैठाना है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वह उनकी संस्कृति और उनके खान पान और उनकी पहचान पर पाबंदी लगा देगी। ये एक घटिया और सस्ता राजनीतिक हथकंडा है जिसे जनता आसानी से समझ रही है।
सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में महुआ के हर दावों की पोल खुली है। दुकानें बंद नहीं है, व्यापारी बिना किसी डर के अपना काम कर रहे हैं और इलाके में कोई भी भयानक स्थिति नहीं है। टीएमसी और महुआ मोइत्रा की यह साजिश नई नहीं है। वे हमेशा से झूठ और अफवाहों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार वो एक गलत दीवार से सिर टकरा गई। सीआर पार्क की सच्चाई सामने आने के बाद उनकी किरकिरी तय है। ये वही महुआ है जो हर मौके पर बीजेपी को कोसती है, लेकिन अपने दावों के लिए एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाती। लेकिन जनता अब इनके झूठ से तंग आ चुकी है। महुआ को शायद ये समझ नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर चीखने चिल्लाने से सच बदल नहीं जाता। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि महुआ मोइत्रा और टीएमसी की ये नौटंकी उनकी हताशा का सबूत है। पश्चिम बंगाल में अपनी घटती साख को बचाने के लिए वे अब दिल्ली में बैठकर बंगालियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच का सूरज छिपता नहीं। सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि महुआ का यह दावा झूठा है। अब समय आ गया है कि टीएमसी और महुआ अपनी सस्ती राजनीति छोड़ें और जनता से माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट। Everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-constitution. Everybody can see the real colors of the BJP in this, and I hope that people stand up against this and see the real colors of the BJP. And you have some lame statement from the BJP saying, oh, we don't condone this. If you don't condone this, have those people been arrested? Have you arrested those people? I guarantee you, had one of them been a Muslim and had this happened, you would have put them behind jail on non-bailable UAPA charges. You have seen these people on video. Have any one of them been arrested? पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा, जो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए अकारण कोई ना कोई विषय उठाती रहती हैं, एक गुमनाम वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, महुआ मोइत्रा उसको ट्वीट करती हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करती हैं। उनकी सोच थी कि बंगाल में उनकी पार्टी में जो आंतरिक मसले, 2 सांसदों में मारपीट, उनके विवाद जो चल रहे हैं, उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए। बंगाल की अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहती थी। एक सांसद होने के नाते उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो संभवतः उस दल के सांसदों में है ही नहीं। तो 2 आरोप जो है महुआ मोइत्रा ने लगाया। पहला आरोप ये कि वहां पर लोग आकर के थ्रेटन कर रहे थे कि दुकानें बंद कर दी जाएंगी, दुकान आप यहां से हटा ले। दूसरा जो दावा किया गया था कि दुकान जो है उस वीडियो के बाद से वो जो बीजेपी के लोग थे तथाकथित, उसके कारण जो है दुकानें 10 दिनों से बंद है। हमारी रिपोर्टर थे, हमारी जो ब्यूरो चीफ है वेस्ट बंगाल की, वो ग्राउंड पे गई और वहां पर जायजा लिया कि क्या स्थिति है। जो महुआ मोइत्रा ने कहा है वो सच है या झूठ है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीआर पार्क में, सीआर पार्क के गेट नंबर 1 में। ये वही जगह है जहां पर जो है मछली और ये मछली का बाज़ार आप मेरे पीछे देख रहे हैं और बगल में मंदिर है। दरअसल महुआ मोइत्रा द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिस ट्वीट के बाद जो है दिल्ली और से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है राजनीति गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, मंदिर
को लेकर राजनीति करना चाह रही है, बंगालियों को परेशान करना चाह रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो मछली बाज़ार में जो बैठते हैं, जिनका मछली यहाँ पर बिकता है, वो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ है, उन्हें क्या यहाँ पर मछली बाज़ार है किसी ने परेशान किया है, किसी बीजेपी के नेता ने परेशान किया है, या फिर क्या कुछ है, उनसे जानते हैं। दादा, क्या बात है, क्या हो गया? ये जो आप बीजेपी का बात कर रहे हैं ना, ममता दीदी को बोलिए बंगाल में नेतागिरी करें, दिल्ली में नेतागिरी करने का जो उनको जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमारा नेता है, ये टीएमसी वाला क्यों अगवा फैला रहे हैं? उनको नहीं करना चाहिए ऐसा दिल्ली में। दिल्ली में ऐसा क्यों करेगा? जो ऐसा कर रहा ना, उनको अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, हाँ, मामला क्या हुआ? बोला जा रहा है कि मछली के दुकानों को, व्यापार को बंद कर दिया गया है, लेकिन मछली के सारे दुकान जो है वो यहाँ पर खुले हैं, सभी लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो आखिर मामला क्या हो गया? मामला हमारा सब सपोर्ट में है, हमारा सब सपोर्ट में है। पूरा मार्केट हम हमारा भाईचारा है। ये मंदिर हमने सब ने मिल के बनाया है। ये मंदिर सुबह हम जिस टाइम घर से आते हैं पहला माथा टेकते हैं, फिर रात को दुकान भरा के जिस टाइम हम घर जाते हैं उस टाइम माथा टेक के जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग होंगे, कितने लोगों की दुकान होंगी? ये 38 दुकान है, 38 दुकानें हैं। तो ये जो दुकानदार हैं, आप लोग कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं 76 से हूँ। 76 मेरा पापा का टाइम से हूँ। तो आप छोटा था। तो क्या लग रहा है कि आपके व्यापार में किसी की नज़र लग रही है क्या? वो टीएमसी वाला है ना, ममता बनर्जी, वो अपना किसी पार्टी को बदनाम करने का चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। किसको बदनाम करना चाह रही है? किसी पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं। वहाँ पे वो पार्टी ना आए। हाँ, क्यों वहाँ पे वो ये अभी ममता बनर्जी जो है ना, अभी जाने वाला है, इसलिए वहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो जो ट्वीट किया गया है, जो एक्स पर पोस्ट किया गया, उससे बिल्कुल अलग है। और उनके दोनों दावे जो हैं, वो दोनों दावे झूठे साबित हुए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। राम गुप्ता हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इसके अलावा सत्यम सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस। और सोफिया जी हैं, नेता टीएमसी। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है, मैं बीजेपी की जो ममता त्यागी जी है, ममता जी से करूंगा। ममता जी, आपको जिस तरीके से सुबह में या जब ट्वीट किया गया, आपके अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, यहाँ पे जो लोग हैं, मैंने भी कुछ वहाँ लोगों से बात की, जो वीडियो में दिख रहा है वो वीडियो आप लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन क्या वो जो व्यक्ति उसमें दिख रहा है, क्या उसका बीजेपी से कोई संबंध है? ममता जी, ममता त्यागी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मुकेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। आवाज मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा कट कर मिल रही है, थोड़ा डिस्ट्रप्शन जरूर मुझे मिल रहा है। जी मुकेश जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। ये वही मोह मित्रा है जो संसद के मंदिर में अपशब्द भाषा का या अभद्र शब्दावली का प्रयोग करती हैं। ये वही मोह मित्रा है जो माँ दुर्गा के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं। ये उसी पार्टी से हैं जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती है, और ये उसी पार्टी से हैं जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहते हैं। तो इस पूरी पार्टी और इनके सारे सदस्यों की मानसिकता जग जाहिर है, उसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इन लोगों को प्रोपेगेंडा रचना है, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। दिल्ली में इस से कुछ ना कुछ ममता जी, आपकी आवाज से ये ट्वीट किया गया और हमसा को बिगाड़ने के लिए ये कार्य किया गया। जी, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं एक बार अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार आवाज़ ठीक करें। सोफिया खान जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता। सोफिया जी, ये जो पूरा मसला है, महुआ मोइत्रा जो 2 दावे किए हैं अपने एक्स पोस्ट पे, दोनों दावे झूठे साबित हुए उनके। तो इस तरीके से क्या बंगाल में स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली से पाइपलाइन ऑक्सीजन की भेजनी पड़ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सोफिया, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी, दावे कितने सच्चे हैं या झूठे हैं, इसकी पुष्टि तो मुझे लगता है कोर्ट और प्रशासन करेगी। और जहां तक महुआ मोइत्रा की बात है, वो उन्होंने कुछ झूठ नहीं कहा है। सौगातें मोदी मिला है दिल्ली वालों को। सबसे पहले तो कूड़े पर उन लोगों ने पैसे की मांग की, और दूसरा अब जो है ये हो रहा। और आगे आगे देखिए होता है क्या, जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली वालों ने भाजपा को चुना है तो कुछ तो सौगात मिलना है। और मंदिर को लेकर राजनीति इनकी कोई नई नहीं है, तो ये तो होना ही था। अगर वहां पर देखिए
आपने अभी अभी मैंने देखा कोई एक कौन था पता नहीं, आप जिससे ले रहे थे इंटरव्यू, तो एक जन से लेने से कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन है। अगर आप सारे दुकानदारों के अगर आप राय लेते तो मुझे लगता है कि वहां जरूर निकल देखिए, के अभी आता जो है आप कि उनको स्क्रीनशॉट देख रही हैं उस स्क्रीनशॉट में बंगाली लिखा हुआ है। क्योंकि वीडियो जो वायरल हुई है, एक वीडियो मिनट। तो गलत, देखिए गलत वीडियो तो नहीं है, वीडियो की तुष्टि की जाए। अगर वो वीडियो गलत है ना, वीडियो तो गलत है। बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया वीडियो गलत है। अपना ट्वीट जरूर हटाएंगे अगर ये गलत साबित हुआ तो। वीडियो लेकिन गलत मुझे है। नहीं लगता कहीं ना कहीं, देखिए बिना धुआं उठे तो बिना आग लगे धुआं तो उठती नहीं है। और वही तो बोल रहे हैं। मंदिर की राजनीति भी कोई नई तो है नहीं। मंदिर की राजनीति तो भाजपा का एक कह सकते हैं ना कि एक टोकन राजनीति है। इनके पास विकास की राजनीति नहीं। अरे बात कीजिए ना, मैं ममता जी से पूछना चाहूंगी कि ये सौगाते मोदी में 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया गया और डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ा दिए गए, उसके बारे में आप बात जरूर कीजिएगा कि सौगाते देशवासियों को जो सौगात में मिला है ना, हम हिंदू मुसलमान करते रह गए और वो जो है बीच से खेल खेल कर निकल गए। तो बताइए ना कितने लोगों, कितने हिंदू भाइयों को क्या मिल रहा है मोदी की तरफ से, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। आपको मिला कि नहीं सौगाते मोदी? आपको सौगाते मोदी आपको मिला कि नहीं? सोफिया आपको सौगाते मोदी मिला कि नहीं? मोदी में तो हमें हिंदू मुसलमान मिला है, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वही मिला सौगाते मोदी 2014 के बाद। वो पैकेट नहीं मिला जो तो कुछ मिला नहीं है। 2 करोड़ नौकरी तो मिली नहीं, वो तो 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, 15 लाख तो मिले नहीं। वो जो ईदी, जिस ईदी की बात आप सोफिया जिस बड़ा है पेट्रोल डीजल का दाम, और इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ। मैं आऊंगा। सौगात में अमेरिका के 26% टैरिफ बढ़ गए, ये भी सौगात में मिला है ना। तो देश का तो विकास हो रहा है, हिंदू मुसलमान करते रहिए, देश को तो देखिए कितनी सफाई से सोफिया, कितनी सफाई से सोफिया मेरी आवाज सुनिए, कितनी सफाई से आपने अपने नेता के झूठ को प्रोटेक्ट कर दिया। आपके नेता ने जो 2 वीडियो किया था, वीडियो फेक था, उसने फिर जो स्क्रीनशॉट पे जो दावा किया 10 दिन से शॉप बंद है, मार्केट बंद है 10 दिन। अब ये पूरी मार्केट जो है खुली हुई है। हमारे रिपोर्टर वहाँ थे, बोले बात उन्होंने एक से की, लेकिन उसके पीछे पूरा बाजार था ना, पूरा खुला हुआ था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी अच्छे तरीके से लोग वहाँ खरीदारी कर रहे थे। रातों रात बंद थोड़ी करवा देंगे, भाजपा वालों में इतना भी दम थोड़ी कि रातों रात दुकान बंद करवा देंगे। दो चार लोगों को धमकाने शुरू किया होगा। ये लोग रातों रात कुछ नहीं करते हैं, ये प्लानिंग इनकी स्टार्टिंग। अरे इसमें लिखा हुआ है, आप बंगाली जानती है कि नहीं सोफिया? सोफिया बंगाली जानती है कि नहीं? बनाने के लिए भी पहली बार। सोफिया एक सवाल, छोटा सवाल सोफिया, अभी सुनिए, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है सोफिया, अभी तो बहुत पूरा टाइम दूंगा मैं। आप तो ये बंगाली पढ़ना जानती हैं आप? ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 10 दिन से जो है दुकान बंद है, मार्केट बंद है दीदी, बहुत खराब भयावह स्थिति है। मैं सीआर पार्क में रहता हूं और यहाँ 10 दिन से दुकान बंद है। वो इसी की ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं। 10 दिन से अगर बंद होता तो आप बोल दीजिए तो एक दिन में 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से ये झूठ फैलाया जा रहा है। 11वें दिन आकर के लोगों को पता चल रहा है कि ये झूठ है, क्योंकि ट्वीट का जब किया गया, टेस्ट किया गया, जब उसे जांचा गया तो फिर उसके बाद निकला कि ये सारी चीजें झूठ है, फेक है। अब बताइए, कुछ कहेंगी सोफिया? देखिए झूठ की राजनीति तो भाजपा वालों से सीखना है ना देश को। तो आपने सीख लिया ना, आपने सीख लिया यही। होगा हमारी महुआ, चलिए आपने सीख लिया। राम गुप्ता जी, झूठ है, अगर ये झूठ है तो ये ट्वीट वो हटाएंगी। अगर ये झूठ है तो लेकिन ये तो साबित कोर्ट और प्रशासन करेगी ना, हम आप तो करने वाले हैं नहीं। चलिए वो ट्वीट फेक है या नहीं फेक है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हमने तो ये साबित कर दिया कि दुकान में आपने जो दावा किया था स्क्रीनशॉट पे कि 10 दिन से दुकानें बाजार बंद है, 10 दिन से बाजार बंद है, ये बात तो गलत है ना। कब तो इस पे तो माफी मांगिए। 10 दिन से बाजार बंद है, आप स्क्रीनशॉट दे रही हैं वहां पे, 10 दिन से बाजार बंद है क्या? अब विदेश में बैठ करके ट्वीट कीजिएगा भारत के बारे में तो ऐसा ही होगा। अरे कभी तो यहाँ आकर के बात कीजिए ना। एक बार सीआर पार्क चली जाती ना देखने के लिए, जिस मार्केट में आप कह रही हैं कि बंद है मछली मार्केट, उसमें एक बार चली जाती देख के, वहां से ट्वीट करती वो। थोड़ा महंगाई के ऊपर भी बात कीजिए ना मुकेश जी, जरा हाँ सिलेंडर ठीक है। अब इसमें महंगाई की पे बात करने के लिए आपके पास जो है ना 170 चैनल है, आप उस पर जाके कीजिए ना। यहाँ तो मुद्दे की बात होती है। 170 चैनल हैं, उसमें जाकर के आप महंगाई की बात कर सकती हैं। हमारे साथ नाजिया भी जुड़ गई हैं, नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नाजिया आपका। और हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के राम गुप्ता जी हैं, राम गुप्ता जी के पास जाऊँगा। राम जी, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, जो बात गलत जानकारी दी है ट्वीट के जरिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या आपकी पार्टी की? क्योंकि आपकी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिक्रिया दें, बताइए। जी जी,
मुकेश जी, दरअसल क्या है कि मैं अभी जो है आपके ही चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुखिया सचदेवा जी की बातों को सुन रहा था, जो बार बार वो सामाजिक ताने बाने की चिंता जता रहे थे। तो मैं इन मुगलों के वंशजों की गुलामी करने वालों की जो गुलाम बीजेपी है, उसको तब क्यों चिंता नहीं हुई सामाजिक ताने बाने की, जब हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में ये कौन सी बात कहाँ से पढ़ के आ गए आप? राम शर्मा, बजाए जाते थे। राम गुप्ता जी, अभी आप जो कहा, आपने फिर से सोचा आपने क्या बोला है अभी? आपके चैनल के जो मालिक हैं, हाँ, वो भी महाराष्ट्र के हैं। हाँ जी, उनसे पूछिए कि मुंबई में रामनवमी के दिन जो है डीजे पर राम भक्त, कथित राम भक्त ने मां बहन की गालियां डीजे पर बजा रहे थे, और वो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा था, ठीक है राम गुप्ता जी, जो मुद्दे पे बात कीजिए, राम गुप्ता जी मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। मछली बाजार सीआर पार्क पे बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में अभी आप सत्ता से बाहर हुए हैं, दिल्ली पे बात कीजिए ना, शायद कुछ फायदा हो जाए आपको। दिल्ली से बात कीजिए ना, क्या इस वीडियो के बारे में कुछ बोलेंगे? बिल्कुल। दिल्ली में 30 से 40 KFC के फूड चेन चल रहे हैं, जिनके मालिक, चलिए ठीक है, मैं समझ गया राम गुप्ता जी, ठीक है, मैं साजिया के पास जाऊंगा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं नाजिया इलाही के पास जाऊंगा, ठीक है, अरे ठीक है राम गुप्ता जी, मैं समझ गया आप कितनी तैयारी के साथ आए हैं। नाजिया, ये जो ट्वीट है आपने देखा होगा, इस ट्वीट में जो दो दावे किए गए थे, दोनों दावे झूठे निकले। क्या आपको लगता है कि जो टीएमसी है, टीएमसी को बंगाल में बीजेपी के आने का डर सता रहा है, या उनको लग रहा है कि शायद 26 के चुनाव में बीजेपी लीड कर सकती है, टीएमसी हाशिए पे जा सकती है, इसलिए दिल्ली के जरिए बंगाल को जो है ऑक्सीजन भेज रही है, बंगाली समाज को है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी आती है तो आपके रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ों को बदल देगी। मुझे तो, मैं पहले पॉलिटिकल मुद्दे पे मैं बात नहीं आऊंगी, पहले महुआ मोइत्रो की मानसिकता पे मैं बात करना चाहती हूँ। दिल्ली का फैसला तो हो चुका, दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन भी हो चुका, दिल्ली के बंगाली मार्केट में या जहां पर बंगाली रहते हैं उनको ये बताकर या उनको ये समझाकर अब होगा क्या, उनको जिनको चुनना था उन्होंने चुन लिया। अब आती है बात कि महुआ मोइत्रो को इसलिए नहीं मच्छी दिखाई दी होगी या बाजार नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो गोरू गोश्त लटकता ही वह सिर्फ हर जगह देखती हैं। पश्चिम बंगाल में जितने धड़ल्ले से गाय के गोश्त की बिक्री और खरीद फरोख्त होता है, उस धड़ल्ले से हमारे भारत के 28 राज्यों में नहीं होता है। आप जकरिया स्ट्रीट जाइए, राजा बाजार जाइए, बिस्तीपाड़ा जाइए, केला बागान जाइए, पिकनिक गार्डन जाइए, पार्क सर्कस जाइए, जिस एरिया में भी जाइएगा धड़ल्ले से फ्रंट में ओपनली गाय गोश्त बिक्री होता है। अब यही उन्होंने वहां नहीं देखा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि बाजार नहीं लग रहा है, मच्छियां नहीं बिक रही हैं। अब आती है बात कि अगर महुआ मोइत्रो के इस ट्वीट को हम मान लेते हैं तो क्या कल्याण बैनर्जी को जो उन्होंने जेल भेजने का धमकी दिया उसको भी मान लें? क्या उन्होंने कल्याण बैनर्जी को जो गाली गलौज किया क्या हम उसको भी मान लें? देखिए, महुआ मोइत्रो बोलिए या टीएमसी के जितने भी नेता मंत्री या चाटुकारिता, चप्पल जूता, चिंटू मिंटू, दल्ले फल्ले जितने भी हैं, ये सारे लोग अभी बौखलाए हुए हैं, ये सारे अभी परेशान हैं, ये राम भक्तों से को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए, महुआ मोइत्रो को मुर्शिदाबाद पर ट्वीट करना चाहिए था। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के जो जिहादी, आतंकी और पाकिस्तानी और खिलाफत कमेटी के द्वारा खलीफाओं के द्वारा जो जिहाद का मैदान और करबला का मैदान बनाया जा रहा है, महुआ मोइत्रो को उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसके बारे में वो नहीं कहेंगी। एसएससी स्कैम जो सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया और 26,000 लोगों की नौकरी चली गई, ममता बनर्जी जवाब नहीं दे पा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरह कहीं एसएससी स्कैम में जेल ना चली जाए, इस बारे में महुआ मोइत्रो नहीं बोलेंगी। महुआ मोइत्रो 2 लाइन अंग्रेजी बोलेंगी, साड़ी पहन करके छमक छमक कर चलेंगी और उसके बाद कुछ भी ट्वीट कर देती हैं। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कल्याण बैनर्जी ने बोला है महुआ मोइत्रो के खिलाफ में कि 2 लाइन अंग्रेजी बोलने से कोई अकलमंद या इंटेलिजेंट नहीं हो जाता है।
तो अभी मैं कल्याण बैनर्जी का ही स्टेटमेंट रिटर्न कर बोल रही हूँ कि ये ट्वीट करके झूठ फैलाने से कोई अक्लमंद नहीं हो जाता है। मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रो बहुत ही टुच्ची और बहुत ही चवन्नी छाप राजनीति की है इस ट्वीट के माध्यम से। सोफिया खान सुन रही है आपको, उनके नेता के बारे में आप इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकती। कोई भी सुने, मुझे इससे क्या लेना देना है। मैं अपनी बात रखने के लिए बैठी हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। ठीक है, सोफिया सुन रही है और मुस्कुरा भी रही थी। सोफिया के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ममता जी कुछ बोलना चाह रही थी। ममता त्यागी जी बताएं। महुआ मित्रा के बारे में, उनके ट्वीट के बारे में कहने से पहले मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगी, जो लोकतंत्र के मंदिर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, जो माता दुर्गा के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, जिनकी पार्टी हिंदू धर्म को गंदा धर्म कह के बुलाए, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह के बुलाए, उस पार्टी और उस पार्टी के लोगों की मानसिकता जग जाहिर है। और ये भाजपा का विरोध करते करते सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि सनातन और हिंदू धर्म पर क्यों उतर जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर मैं इनके बैकग्राउंड पे जाना चाहूँ तो शायद इनको मैं एक जगह रिलेट करना चाहती हूँ। ये कट्टरपंथियों को खुश करना चाहते हैं और उन कट्टरपंथियों को खुश करते करते उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग सारे हिंदू धर्म को डिवीजन यानी विभाजित करना चाहते हैं, क्षेत्र के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, न जाने कितनी सारी चीजें। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म को तो बांटो, दबा के रखो और कट्टरपंथियों का साथ दो। अगर मैं इसको डिटेल में जाना चाहूं तो इनका एक मोटा पर्पस जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो है जनसंख्या बदलाव। 2047 यानी आज से लगभग 25 साल बाद जो जनसंख्या बदलाव आने वाले हैं ना, वो इतने डरावने हैं, इतने डरावने, इसीलिए एंटी हिंदू एंटी सनातन जो राम जी आपका नाम राम शर्मा जी जरा ममता जी को बोलने दीजिए। मर्यादाओं का पालन करते थे, कृपया शांत होकर सुन लीजिए। राम जी अपने नाम को सार्थक करिए, भगवान राम के नाम पर आपका नाम है, उसको सार्थक करिए। इन्होंने जो पॉपुलेशन चेंज ला रहे हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं, वो आज से 20 साल बाद इतना भयावह होने वाला है। इसीलिए मुस्लिम के पक्ष की राजनीति करते हैं और एंटी सनातन एंटी बीजेपी जो राजनीति है इन्हें वो दिखाई दे रही है, लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस को किसी भी पटल पर सामने नहीं रखा जा रहा है। हिंदुओं की लगातार जनसंख्या घट रही है और एक पक्ष लगातार बढ़ रहा है। आज से 20 साल बाद जो डेमोग्राफिक चेंज आएंगे, आप ये मान के चलिए कि हिंदू वोटर्स की संख्या लगभग 10 करोड़ कम हो जाएगी। उस समय कौन सा इनके संविधान की रक्षा होगी? क्यों? जब तक सनातनी लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं, इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, इन्हें संविधान दे रहे हैं, तब तक ये अपनी सारी बातें कह पा रहे हैं। आज से 20 साल बाद जो डेमोग्राफिक चेंज होंगे, देखिएगा संविधान में क्या बदलाव। आप दोनों इस तरीके से एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात कोई नहीं। राम गुप्ता जी अभी तक आपने जो कहा किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। हम बहुत कोशिश कर रहे थे समझने की आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाए आपको, क्योंकि आप लगातार बोले जा रहे थे और एक दूसरे के बीच में। आऊंगा सोफिया, मैं ठीक आऊंगा मैं सोफिया जी आपके पास भी आऊंगा, राम गुप्ता जी आपके पास भी आऊंगा। वो दिल्ली के बंगालियों को नहीं भाया है और उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। गलत ट्वीट के बाद जो है वो जो मैसेज देना चाहती है वो सही तरीके से वो मैसेज पहुंच नहीं पाया। सोफिया खान कुछ बोलना चाह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। सोफिया जी बोलिए। मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं कि मुसलमानों के भलाई के लिए वक्फ में संशोधन किया गया है, ये कौन सी भलाई? ये प्रवक्ता तो मुसलमानों को मुसलमान भी कहने से शर्मा रही हैं, उनको कट्टरपंथी का नाम दे रही हैं। बहरहाल मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगी, जिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है जरा बताइए। बोलने दीजिए या तो फिर मैं हट जाऊंगी। नहीं आप बोलिएगा, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दे के हटिएगा। नहीं मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए, मैं लास्ट में मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। बोलिएगा तो मैं जनता सुन नहीं पाएगी। जी बोलिए। दूसरी बात है, मैं ममता जी से ही पूछना चाहूंगी, भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि महिलाओं की आप बात कर रहे हैं ना, कि महिलाओं के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए कर दिया, वो कर दिया। क्या सांसद में एक भी महिला मंत्री या महिला सांसद कोई है क्या? ये बताइए ना। क्या कोई विधायक है महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं को आप वक्त में डालना चाह रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपकी गृह मंत्री महिला है, आपकी गृह मंत्री महिला है आपकी ना। ये तो मुसलमानों को मुसलमान कहने से भी घबरा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कट्टरपंथी, कोई कहता है चाटुकार, कोई कहता है चम्मच, कोई कहता है वगैरह वगैरह। तो मैं तो यही चाटुकार सोफिया देखिए, जो बात कही है, जो बात आप कही है, जो मुसलमान भाजपा के दुम हिला रहे हैं ना, उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ये बताइए ना, कितना जगह मिला है, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं? आप एक चीज बताइए सोफिया जी, एक चीज बताइए, एक सवाल। जो लोग भी भाजपा के चाटुकारिता कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं उनसे पूछ लूंगा आपकी। एक चीज बता दो, आपने बताइए अभी जो आपने कहा कि लोग मुसलमान को मुसलमान बोलने से डरते हैं, आप
कितने साल के बाद मुसलमान बोल पाए हैं ये बताइए, क्योंकि इससे पहले मैंने तो नहीं सुना था। लोग अल्पसंख्यक कहते थे, 14 से पहले अल्पसंख्यक कहते थे, मुसलमान बोलने में डर लगता था, सुदर्शन को छोड़ के कोई भी मुसलमान नहीं बोलता था, ये डर तो नहीं बोलता था। और अब आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी। अब जरा ये बताइए मुझे, जो मुसलमान और कट्टरपंथी में फर्क क्या है? प्रवक्ता से हटकर, टीएमसी के नेता से हटकर मैं एक आम मुसलमान महिला के तौर पे बोल रही हूँ। हमारे ही देश में दोहरी सिटीजन बनाने की जो 2014 के बाद जो स्टार्ट हो गया ना नीति, और इसका ये नहीं कि ये सनातनियों के हैं, ऐसा नहीं है कि ये सनातनियों से इनका बहुत दर्द है, ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, बताइए ना, अभी जस्ट मैंने कहा कि ये सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं, क्या ये खाली मुसलमानों के लिए बढ़े हैं या हिंदुओं के लिए भी बढ़े हैं? पेट्रोल बिल्कुल सबके लिए बढ़े हैं, और हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं भाई। जो महंगाई का विरोध सब करता, हम भी कर रहे हैं। को ये दिखा रहे हैं ना कि मुसलमानों को बता दिया, गिरा दिया, औरंगजेब की कब्र खोदते फिर रहे हैं ये लोग। बताइए ना, तो औरंगजेब से इतनी सहानुभूति क्यों है आपको? औरंगजेब से इतनी सहानुभूति क्यों होती है आपको? बढ़ा दिया है सोफिया बाकी चीजें ठीक है। सोफिया महंगाई की बात ठीक है। सोफिया एक चीज सुनिए, सोफिया महंगाई की बात ठीक है, महंगाई की बात आप करती है, ठीक है सोफिया। कहते थे नोटबंदी करूंगा। अरे सोफिया आप कहीं से कहीं जा रही हैं, आप जरा स्थिर हो जाइए, दिमाग स्थिर कीजिए, शांत हो जाइए सोफिया शांत हो जाइए, सोफिया शांत हो जाइए, स्थिर दिमाग से कहिए। इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। एक के बाद एक बोलिए ना, नहीं बौखला रही है, ठीक है। चलिए मैं राम गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राम गुप्ता जी बोलिए राम गुप्ता जी। जी दरअसल मुकेश जी क्या है कि बीजेपी को गरीबों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी, आदिवासियों से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ अमीरों की भला करती है, इसीलिए राम गुप्ता जी जो घर से लिख करके लाए हैं वो यहाँ नहीं बोलना होता है, डिबेट में वो नहीं बोला, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। राम गुप्ता जी आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया मैंने। राम गुप्ता जी मैं एक बात सुन लीजिए, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। जिस मुद्दे पे बात हो रहा है उस मुद्दे पे बात कीजिए। पार्टी नहीं, आप भाषण देने के लिए नहीं बुलाया ना, जिस मुद्दे पे बात हो रहा है बात कीजिए उस पर। नहीं बात, अगर उस पर आपके पास आर्गुमेंट नहीं है तो आप चुप हो जाइए। ममता त्यागी जी, अरे चुप रहिए, हो गया, मैं समझ गया। आप जो है ना अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ने के लिए मत आइए यहाँ पे। ममता त्यागी जी मच्छी बेच रहे हैं केएफसी के नाम से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा देता है पूछिए ममता त्यागी जी से, पूछिए संजय पुरोहित कितना चंदा देकर बैठा है, क्यों नहीं उसकी दुकान बंद करने जा रहे हैं भाजपा। चलिए ठीक है, इतनी देर के बाद आपने कुछ बात चित्तरंजन पार्क के बारे में कही है आपने। औरंगजेब के गुलामों को, वंशजों को, जिनका नाम दिया कुमारी है, उनको राजस्थान का इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना रखा है। कौन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की? क्या ये औरंगजेब के गुलामी करने वाले वंशज नहीं है? ठीक है, हो गया, ठीक है। मैंने आपके इतिहास ज्ञान को जो है एप्रिसिएट कर रहा हूँ। आप बहुत कह बड़े सही किताब पढ़ के आइए। आप लोग जो 70 साल से 80 साल से जो पुरानी किताबें पढ़ रही है ना, वो किताब गलत थी, आपका दोष नहीं है। किताब की जानकारी गलत थी, आप वही पढ़ के पास हुए तो वही बोलेंगे। मैं आपको दोष नहीं देता, मैं कहूँगा किताब बदलिए, होश में आइए, किताब बदलिए, होश में आइए। ममता त्यागी, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अरे आप अकेले आदमी नहीं है राम गुप्ता जी, आप अकेले नहीं है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है। राजा मान सिंह के सत्यम सिंह भी हमारे साथ, सत्यम सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं। ठीक है, सत्यम सिंह जी देर से पहुंचे। सत्यम सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता। सत्यम जी अपना, अगर आपका फ्रेम अगर सही हो गया, आवाज मेरी मिल रही हो तो जरा सा ये चित्तरंजन पार्क में जो मछली बाजार को बंद होने की अफवाह फैलाई मोइत्रा ने, उस पर मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो। आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा को बंगाल में डर लगने लगा है, इसलिए दिल्ली के बंगालियों के जरिए जो है बंगाल में संदेश फैला रही है? देखिए, महुआ मोइत्रा या कल्याण बनर्जी, ये सब इशू जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, आज पश्चिम बंगाल में वास्तविक जो मुद्दा है शिक्षा दुर्नीति को लेके, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारे नए नए मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं ताकि बंगाल का जो वास्तविक मुद्दा है इसको दबाया जा सके। ठीक है, चलिए आपकी बात का सोफिया देंगे जवाब, लेकिन ममता जी कुछ बोलना चाह रही थी, मैंने बीच में रोका था। ममता जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें तो फिर मैं सोफिया के पास जाऊंगा। जी मुकेश जी, मैं बस एक चीज जानना चाहती हूँ, कितने मुस्लिम लोग बेगम हजरत महल को अपना एक आइडियल मानती हैं? कितनी फीमेल होंगी, मुस्लिम फीमेल, ये जो बेगम हजरत महल को कहते हैं कि हमें इनके जैसा फाइट कर या ऐसा फ्रीडम फाइटर बनना चाहिए? दूसरी बात, जब ट्रिपल तलाक खत्म हुआ
टीएमसी के कितने लोगों ने ट्वीट करके बधाई दी? मुझे बस एक काउंट, एक नंबर बता दीजिए कि जिन्होंने ट्रिपल तलाक एंड होने पर कि हाँ, मुस्लिम महिलाओं के लिए भलाई के लिए इतना बड़ा कदम भाजपा सरकार ने उठाया और हम ट्वीट करके मोदी जी को और मुस्लिम महिलाओं को बधाई देते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम महिलाओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे बढ़िए, पढ़ाई में आगे बढ़िए, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में आगे बढ़िए, अपने घर की जिम्मेदारी को, समाज की जिम्मेदारी को संभालिए, आप इस समाज को बदल सकती हैं, आपको आगे बढ़ना है। कितने लोग ट्वीट करते हैं? आज मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि ये मुस्लिमों के वाकई में मसीहा बनना चाहते हैं। जो मैं कट्टरपंथी शब्द बोल रही थी, ये सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए ही कार्य करते हैं। इन्हें मुस्लिम समाज की गरीबी से, महिलाओं के कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है उनके इलाज की, उनकी जो हालत है, उन्हें सुधारने के लिए कोई भी कभी कोई शब्द भी नहीं बोलता, आवाज भी नहीं लगाता कि वो किस हाल में जी रही है, उनके साथ क्या क्या कंडीशंस, सोफिया सुन रही है आपकी बात का जवाब देंगी। सोफिया कुछ कहेंगी आप? ये ना जी, दो चार महिलाओं को टिकट दे दीजिए, सांसद में जगह दे दीजिए, विधायक बना दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी चलिए पॉलिटिशियन हूँ, मुझे ही टिकट दिलवा दीजिए ना, जरा मंत्री बनवा दीजिए ना। मुझे तो एक भी महिला नहीं नजर आ रही है। महिलाओं का दर्द तो सबको बहुत ज्यादा आप लोगों को नजर आ रहा है, सिर्फ वोटों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के वोटों के लिए। ट्रिपल तलाक आपने हटा दिया, चलिए अब मैं उसके ऊपर ट्रिपल तलाक पे ट्रिपल तलाक के लिए ट्वीट दिखा दीजिए कि आपने मुस्लिम महिलाओं को बधाई दी हो। एक ट्वीट दिखा दीजिए मुझे, मैं चैलेंज करती थी मुकेश जी आपके चैनल के माध्यम से, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि हम मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के खत्म होने से बहुत खुश हैं और बधाई देते हैं मोदी जी को और इस देश की मुस्लिम महिलाओं को कि उन्हें इससे आजादी मिली है। ट्रिपल तलाक से खुश नहीं है, वो मुसलमान पानी का पानी आपके सामने हो जाता है। वो मुसलमान जिनको आए दिन बताना पड़ता है कि हम इसी देश के नागरिक हैं, वो मुसलमान जिनके साथ आप लोग सीए और एनआरसी में पक्षपात करते हैं, किस मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप? किस मुसलमान महिला की बात कर रहे हैं आप? आपसे कभी पूछा गया? सोफिया बताइए, आपसे आपको कभी पूछा गया एनआरसी के बारे में? आपसे कभी कागज मांगा? जो 400 साल बाबर सदियों पहले मर गए, उनके कब्र खोदते फिर रहे क्योंकि वो मुसलमान था। नहीं, वो आक्रांता था। नहीं, आप ये गलत बोल रही है। वो मुसलमान के कारण कब्र नहीं खोदा जा रहा है, वो आक्रांता था और आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, इसलिए उसकी कब्र खोदी जा रही है। औरंगजेब आक्रांता था, इसलिए उसकी कब्र खोदी जा रही है। मुसलमान होने के कारण ही खोदा जा रहा है। मैं यहाँ पर औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी। नहीं, आप कर वही रही हैं, आप कर वही रही हैं, आप बोल नहीं रही हैं, लेकिन कर वही रही हैं। अगर कोई कट्टरपंथी शब्द इस्तेमाल करने से चिढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं वो क्या सोच रहा है। की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भूतकाल की बात नहीं कर रही हूँ, वर्तमान में मैं जी रही हूँ, इसलिए मुझे वर्तमान के महिलाओं को, वर्तमान के लोगों की चिंता है। अरे वर्तमान में क्या हो रहा है वो देखिए ना। चलिए, वर्तमान में सोफिया वर्तमान में आपकी नेता महुआ मोइत्रा ने गलत ट्वीट किया है और अफवाह फैलाने की कोशिश की है। सोफिया वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में आपकी पार्टी की जो सांसद महुआ मोइत्रा है, उसने गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की है, सनसनी फैलाने की कोशिश की है। उस पे बात कीजिए ना, आप इधर उधर क्यों जा रही है? पूरे देश में भाजपा जो है गलत वीडियो और गलत चीज फैलाकर तो नफरत फैलाती है पूरे देश में। 2014 के बाद भाईचारगी बची है क्या इस देश में? बताइए ना। 2014 के बाद बहुत कुछ बदला है। 2014 के बाद बहुत कुछ बदला है, आप लोग को दिखाई नहीं देता, आप लोग को सुनाई नहीं देता। बहुत कुछ बदला है। अगर मैं 2014 के बाद बदलाव की बात करूं तो पूरा, वो ट्वीट हटाएंगी, ठीक है, वो माफी मांगेंगी, वो ट्वीट हटाएंगी, वो पर्सनल जाती चीज है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर वो गलत करेगा, जो भी गलत ट्वीट करेगा, अगर गलत किया है तो चलिए ठीक है, उनको माफी मांगना चाहिए, अपना ट्वीट जो है डिलीट करना चाहिए हमारे साथ। ठीक है सोफिया हमारे पास समय की कमी है। ठीक है राम गुप्ता जी, हमारे पास समय की कमी है। समय की कमी के कारण हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी नेता आए थे हमारे साथ, सोफिया खान जी आपका, राम गुप्ता जी आपका, सत्यम सिंह जी आपका, ममता जी आपका, और हमारे साथ एक और जो इलाही जुड़ी थी हमारे साथ, नाजिया इलाही खान, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। लेकिन सीआर पार्क के बंगालियों के प्रति जो के खिलाफ या उनके बीच में जो सनसनी फैलाने की कोशिश महुआ मोइत्रा ने की है वो गलत है, क्योंकि ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट केवल सीआर पार्क और दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि ये ट्वीट जो है सीआर पार्क के जरिए बंगाल के हिंदुओं को, या बंगाली हिंदुओं को यह मैसेज देने की कोशिश है कि अगर बीजेपी वहां पर आती है तो वो आपके रहन सहन और खान पान में भी इंटरफेयर करेगी, उसको डराने की कोशिश कर रही है। क्योंकि टीएमसी को अब यह डर सताने लगा है कि 2026 के चुनाव में कहीं उनके हाथ से उनकी कुर्सी खिसक न जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।